यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जिस तरह से मनुष्य पाप करने के बहाने ढूंढता है, पाप किए बगैर रहता नहीं, क्योंकि मनुष्य के देह की रचना ही पाप से हुई है। मनुष्य के रक्त ही में पाप है। यीशु मसीह से वंचित हर एक शरीर पाप करता रहता, वह पापी है। जब यीशु मसीह को मानने लगता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर देता है, मनुष्य पाप नहीं कर पाता, गुनाहों पर लगाम लग जाती है। यीशु मसीह के मानने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से यही होता है कि वह पापी मनुष्य परमेश्वर से जन्मता है, और जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसलिए वह पाप कर ही नहीं सकता। तो शैतान किस तरह से भरमाता है, इस विषय मकबूल इम्मानुएल यो कहता है कि जिस पापों ही के कारण मनुष्य त्रस्त होता है अपने ही व्यक्तिगत जीवन में, और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, यूहन्ना 3:16 उसके जीवन में लागू होता है, तो शैतान उन्हीं पापों को उसके सामने दोबारा लाता है, क्योंकि शैतान स्वयं सामने आ जाता है। जब भक्त मनुष्य यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर यीशु मसीह का चेला बन जाता है, तब शैतान सामने आ जाता है। उससे पहले शैतान छिपा हुआ रहता है। तो जैसे ही वह सामने आता है, तो वह उन्हीं पापों की लिस्ट बनाता है जिन पापों को करते हुए मनुष्य मृत्यु की कगार पर आ जाता है। वरन यूहन्ना 3:16 के तहत यीशु मसीह पर विश्वास लाने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से जीवन की ओर दोबारा प्रस्थान करता है। वही मनुष्य की लिस्ट बनाता है। अगर वह मनुष्य व्यभिचारी है, अगर लेडीज़ व्यभिचारी है, अनगिनत पुरुषों के साथ उसके संबंध है, व्यभिचारिणी के उपनाम से वह अपने नगर मोहल्ले में बदनाम है, और उसी पाप के कारण अगर वह लेडीज़ यीशु मसीह पर विश्वास लाती है, यीशु मसीह को ग्रहण करती है, तो वह लेडीज़ पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, पहले से भी शुद्ध हो जाती है। यानी जो उसकी प्रथम वर्जिनिटी थी
कुंवारापन, कुंवारी उससे भी अधिक और सुंदर कुंवारत्व, कुमारत्व, कुमारिका बन जाती है, वर्जिन बन जाती है। ऐसा लगता है कि उसके किसी भी पुरुषों के साथ संबंध नहीं रहे, उन सब पुरुषों को लज्जित कर देता है परमेश्वर, क्योंकि लिखा है शत्रुओं को मित्र बनाता है। तो सब कुछ क्लीन कर देता है उस लेडीज़ की व्यभिचारिक जीवन को। कोई भी उसे देखकर व्यभिचारिणी न कहेगा, वरन याद रखेंगे ताकि वो परमेश्वर के कारण शुद्ध हुई है। ऐसी शुद्धता उसे मिलती है तो शैतान उसके पास दोबारा आता है और उसी व्यभिचारक पाप को सामने लाता है, कहता है कि देख, तू अब शुद्ध हो चुकी है। तेरी गलतियां यही थी कि तू सबके सामने आ जाती थी व्यभिचार करके, छिपा कर तू व्यभिचार नहीं करती थी, खुल्लम खुल्ला सबको ढूंढरा पीटती थी सहेलियों में। हर एक लेडीज़ जो व्यभिचारिक बातें करती है पहचान में आ जाती है, वरन शैतान कहता है उसे, अब तू शुद्ध हो गई है। देख, यीशु मसीह पर विश्वास रखने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से तू शुद्ध हो गई है। अब मैं तुझे दिमाग देता हूँ कि किस तरह से व्यभिचार करना है, ताकि तू व्यभिचार का आनंद भी ले सकती है और अपनी शुद्धता को भी बरकरार रख सकती है। तो आजा, फिर से व्यभिचार कर ले। शैतान केवल उसे बहकाता है और व्यभिचार की ओर उसके कदम पड़ने पर मजबूर करता है। जैसे ही वह व्यभिचार की ओर बढ़ने लगती है, शैतान गायब हो जाता है, फिर से छिप जाता है। शैतान को केवल मनुष्य को पाप करते हुए देख कर ही आनंद मिलता है। जब मनुष्य पाप नहीं करता तो शैतान क्रोधित होता है। और मनुष्य पाप कब नहीं करता? जब वह यीशु मसीह को मानने लगता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। केवल इसी कारण से मनुष्य जाति पाप नहीं करती, क्योंकि मनुष्य जातियों का पाप प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर उठाया है। बदन पर उसने पाप की सज़ा अपने ऊपर ली है। कोड़ों की मार खाकर, अपना पाक लहू बहाकर, पाप के कारण जो बेइज्जती होती है वह उसने अपने ऊपर उठाई है। तो जो भी मनुष्य, पापी मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, वह शुद्ध हो जाता है। उसकी अशुद्धता क्रूस पर उसके क्रूसिफिकेशन के दौरान चली जाती है। मनुष्य की अधार्मिकता वह अपने ऊपर उठाता है और अपनी धार्मिकता मनुष्यों को देता है। यह बाइबल कहती है और ऐसा ही होता है। तो जब
यीशु मसीह को मानता है कोई, तो वह पाप नहीं करता। शैतान का चिढ़ना और क्रोधित होना केवल एक ही कारण से है कि मनुष्य यीशु मसीह को मानने लगता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। अर्थात शैतान का अधिकार उस मनुष्य से निकल जाता है, वह उस पर अधिकार नहीं चला पाता, उससे पाप करवा नहीं पाता। इसीलिए शैतान सामने आता है जब मनुष्य यीशु मसीह को मानने लगता है, वरना उससे पहले हर एक मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में वह छिपा हुआ रहता है। अगर जेंट्स लड़का व्यभिचारी है तो भी उसके साथ ऐसा ही होता है। सांसारिक भौतिक संसार में हर एक मनुष्य की ज़बान पर शैतान का अधिकार है, क्योंकि जीभ के विषय बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन मनुष्य के मुंह में है। जीभ ही के हाथ में मौत और ज़िंदगी है। तो जो मसीहत से वंचित है उसकी ज़ुबान अभद्र वक्तृत्व करते रहती है, हमेशा गलत सलत बोलती है। गालियाँ गलौच करती रहती है ज़ुबान मनुष्यों की। यह भी एक पाप का प्रकार है। हर मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है, झूठ बोलता है। तो जब वह यूहन्ना 3:16 के तहत यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह के विषय सुनता है, यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, तो वह सुधर जाता है, उसकी ज़ुबान पर लगाम लग जाता है, वह केवल अच्छी बातें करता है, यीशु मसीह के विषय बातें करता है। हर बात में यीशु मसीह ही होता है, तो ही वह अच्छी बातें होती है। अन्यथा उन बातों का कोई मतलब नहीं रहता जिन बातों में यीशु मसीह नहीं। यही मसीहत है। जो मसीही बनता है उसकी बातों का विषय केवल यीशु मसीह ही होता है, इसलिए वे बातें जो उसकी मुंह से निकलती है वे अच्छी ही होती है, जिन्हें सुनकर शैतान चिढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बातों में केवल यीशु ही है, यीशु मसीह ही उसकी बातों का विषय है। तो शैतान दोबारा सामने आ जाता है उस मसीही व्यक्ति के जीवन में, जबकि उससे पहले उसी मनुष्य के जीवन में वह छिपा हुआ होता था।
और उसके मुंह से अनाप शनाप गलत सलत गालियाँ गलौच निकालता रहता था। पापक वार्ताएं वह करता रहता था, जिससे अन्य शरीर उससे दूर रहते थे। वरन जब वह मसीही बातें करने लगा तो शरीरों को जोड़ने लगा। आध्यात्मिक वातावरण बनाने लगा तो शैतान उसके सामने आकर उसे भरमाने लगता है। उसकी ज़ुबान में यीशु मसीह के बातें होती है, केवल उसकी ज़ुबान को ख़राब करना चाहता है। तो उसकी ज़ुबान को वह ख़राब किस तरह से करेगा, यह भी एक आध्यात्मिक अध्ययन का विषय है। जो मसीही बातें करता रहता है, उस मसीही व्यक्ति के जीवन में शैतान इस प्रकार से आता है कि उसे चीड़ दिलाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, ताकि गुस्से में आकर वह अनाप शनाप अपनी ज़ुबान से निकाले और फंस जाए। क्योंकि जो मसीही बनता है, भक्त बनता है, यीशु मसीह का चेला बन जाता है, वह केवल यीशु मसीह के विषय ही बातें करता रहता है, सुसमाचार ही को फैलाता रहता है। तो उसकी बातें सुनकर अन्य शरीर, भौतिक संसार जो शैतान के वश में पड़ा है, वह क्रोधित होता है। कोई कोई उसकी बातों में आ जाता है और परमेश्वर की संतान ठहर जाता है। जिस तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, यूहन्ना रसूल ने कहा है, वह अपनों के बीच आया वरन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर में आया वरन उसके अपनों ने उसे न पहचाना। ठीक इसी तरह मसीह ही बातें करने वाला भक्त, उसकी बातों में आने वाले परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। वरन जो नहीं आते वह क्रोधित हो जाते हैं, वो शैतान की ओर है। तो शैतान उसी ही मसीही व्यक्ति के पास आकर क्रोधित करने वाली हरकतें करता है, ताकि उसके मुंह से अपशब्द निकले, ताकि उसका मुंह खराब हो। एक दो शब्द अपशब्द निकले, इसके यत्न में रहता है शैतान, हरकतें गलत सलत करता रहता है। कुछ भी इस प्रकार से शैतान जो परफेक्ट मसीही बना है, बिलीवर, उसकी ज़ुबान को ख़राब करने का यत्न करता है। क्योंकि उसकी बातों से शैतान क्रोधित होता है, तो शैतान भी उल्टी चाल चल जाता है। उसके सामने चुप रहता है, आता है उसके सामने है, वरन मन में पाप रखता है, मुंह बंद रखता है, कुछ बोलता नहीं, जब तक उस मसीही व्यक्ति के मुंह से अपशब्द ना निकले तब तक। क्योंकि अपशब्द पर ही वह रिएक्ट करेगा, अपना शैतानीपन बाहर निकालेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही सत्य हूँ, जो मुझे जान जाएगा वह स्वतंत्र हो जाएगा। वचन सत्य है, स्वयं यीशु की जुबानी है। आमीन। मजबूत आमीन।